राम चौक पर रोज शाम चौपाटी लगती थी। लोग तरह तरह के खाने का लुत्फ उठाते थे, मगर सबसे ज्यादा भीड़ बल्लू की शिकंजी की दुकान पर लगती थी। सारे गांव वालों को बल्लू की शिकंजी बहुत अच्छी लगती थी। लोग बल्लू की शिकंजी पीते हुए कहते, बल्लू के हाथ की शिकंजी ना पियो तो दिन अधूरा सा लगता है। इसकी बनाई शिकंजी पीकर मजा आ जाता है। लोगों से की तारीफ सुन बल्लू बहुत खुश होता, मगर एक इंसान था जो ये तारीफ सुन अंदर ही अंदर बल्लू से जलता था, और वो था भीम शिकंजी वाला। भीम की दुकान बल्लू के ठीक सामने लगती थी, मगर उसकी शिकंजी पीने के लिए कोई नहीं आता। भीम अपनी दुकान पर खड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहता, अरे आओ भाइयों, भीम के शिकंजी में ऐसा है स्वाद जो पी लेगा तो जिंदगी भर करेगा याद। तभी इस बात के पलटवार में बल्लू कहता, बल्लू की शिकंजी सभी को लगे अच्छी, चाहे हो ताऊ, दादी या फिर छोटी बच्ची। ये सुन भीम को गुस्सा आता। वो लोगों को रिझाने के लिए एक स्कीम निकालता और कहता, सभी गांव वालों का चेहरा खिल उठेगा क्योंकि भीम के पास एक के ऊपर एक ग्लास फ्री मिलेगा। फ्री! ये ऑफर सुनते ही बल्लू भी पीछे नहीं रहता। वो अपने ग्राहकों से कहता, अरे नहीं देनी पड़ेगी दूसरी ग्लास, बल्लू की शिकंजी से एक ही में बुझ जाएगी सारी प्यास। आइए आइए आइए, बल्लू की शिकंजी पीने आइए। और बस फिर सभी लोग भीम की जगह बल्लू के ही पास जाते। बल्लू की दुकान पर भीड़ देख भीम कहता, कुछ न कुछ कर कर इस बल्लू शिकंजी वाले को यहाँ से रफा दफा करना ही होगा। अगले दिन शाम 6 बजे चौपाटी लगने के कुछ देर पहले बल्लू ने रोज की तरह अपना ठेला लाकर खड़ा किया। बल्लू अभी शिकंजी बना ही रहा था कि तभी उसे उसके घर से फोन आया। उसे किसी जरूरी काम से घर जाना पड़ा। वो अपना ठेला ऐसा का ऐसा छोड़ अपने घर के लिए निकल गया। बल्लू के जाते ही भीम के मन में एक चालाकी सूझी। वो बल्लू की दुकान पर गया और बल्लू की बनी शिकंजी के मटके में ढेर सारा नींबू डाल दिया। नींबू डालने के बाद उसने केमिकल की एक बोतल निकाली और सारा केमिकल शिकंजी में डाल दिया। इसके बाद एक बड़े से चम्मच से शिकंजी को हिलाकर वो वापस अपनी दुकान पर आ गया। अब आएगा ना मजा। अब जो भी बल्लू की शिकंजी पीने आएगा, पहला घूंट पीते ही उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। कुछ देर में बल्लू आ गया और लोग उसकी दुकान पर शिकंजी पीने के लिए आने लगे। एक औरत ने बल्लू से शिकंजी मांगी। ये क्या है? शिकंजी पिला रहे हो या फिर नींबू पानी? क्या हो गया दीदी, शिकंजी अच्छी नहीं बनी क्या? एक बार खुद पीकर देखो, लगता है कि शिकंजी नहीं जहर है, जहर। पीते ही इंसान को उसकी नानी याद आ जाए। बल्लू को औरत की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक चम्मच शिकंजी खुद पीकर देखी और पीते ही थूकते हुए बोला, अरे ये क्या हो गया? मैंने तो शिकंजी वैसे ही बनाई थी जैसे हर रोज बनाता हूँ, फिर आज शिकंजी खराब कैसे हो गई? जहाँ बल्लू परेशान था तो वहीं ये सब देख भीम बड़ा खुश हुआ। बल्लू की नजर जैसे ही भीम पर पड़ी तो उसकी हंसी देखते ही वो सारा माजरा समझ गया। मतलब कि ये सारी खुराफात इस भीम की है। बल्लू भीम के पास गया और उससे बोला, भीम, मुझे पता है कि ये सब तूने किया है। तूने ही मेरी शिकंजी में मिलावट की है। अरे क्या मिलावट? वो भी शिकंजी में? ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसमें तेरा ही हाथ है। बल्लू की बात पर भीम बोला, अरे हाथ नहीं पैर भी है। अब बोल क्या कर लेगा? जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, फिर भी मुझ पर शक कर रहा है। चल अब जा, मुझे अपनी शिकंजी बेचने दे। मेरे पास तेरी तरह फोकट का समय नहीं है। देखता नहीं है मेरी दुकान पर कितनी भीड़ लगी है। चल अब जा यहाँ से। उस दिन बल्लू की दुकान पर जितने भी लोग शिकंजी पीने आए, सभी ने एक एक कर शिकंजी फेंक दी। सभी ने उसकी शिकंजी की बुराई की। अगले दिन बल्लू ने फिर से अपना थैला समय से लगाया और अपनी शिकंजी तैयार कर वापस से अपने घर जाने के लिए निकल गया। उसे जाते देख भीम को लगा कि आज फिर अच्छा मौका है बल्लू की शिकंजी को बिगाड़ने का।
इसलिए उसने जाकर आज भी बल्लू की शिकंजी के मटके में नींबू और केमिकल डाल दिया। कुछ देर बाद शाम हो चली। कल के हादसे के बाद कोई भी आज बल्लू की दुकान पर शिकंजी नहीं पी रहा था। सब लोग भीम की दुकान पर शिकंजी पी रहे थे कि तभी बल्लू भीम की दुकान पर आया और लोगों से बोला, अरे भाइयों, क्यों ना आप आज शिकंजी पीते पीते एक बड़ी मजेदार पिक्चर देखें। पहले तो लोगों को बल्लू की बात समझ नहीं आई। भीम ने बल्लू का मजाक उड़ाते हुए कहा, बेचारे के यहाँ अब कोई शिकंजी पीने तो आता नहीं, इसीलिए लगता है पिक्चर दिखाने का कोई नया धंधा खोल लिया है। कहते ही भीम हंसने लगा। बल्लू ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक वीडियो निकालकर उसे चलाकर लोगों के सामने कर दिया। वीडियो को देखते ही सबसे पहले भीम के होश उड़े। उसमें सब दिख रहा था कि किस तरह भीम अपनी दुकान से चलकर बल्लू के ठेले के पास आया और उसकी शिकंजी में मिलावट की। अरे 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 ये सब क्या है? अरे ये तुमने क्या किया? ये मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरे साथ किया है। ये सबूत है तुम्हारे किए का कि किस तरह चालाकी से तुमने मेरी शिकंजी में मिलावट की ताकि मेरे ग्राहक तुम्हारे पास आ जाएं। मुझे तुम पर पहले से ही शक हो गया था, इसीलिए दूसरे दिन तुमसे जानबूझकर घर जाने का बहाना बनाया और नाके पर खड़ा रहा। वहीं से मैंने तुम्हारी चालाकी रिकॉर्ड की। ये देख सब लोग भी सकपका गए। एक आदमी बोला, अब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये साफ है कि ये सारी चाल भीम की थी। इस तरह का धोखा करने के बदले में इसकी दुकान यहाँ से हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। आदमी की बात पर सभी लोगों ने सहमति दी और सभी ने भीम को वहाँ से चलता किया। लोगों ने बल्लू से माफी मांगते हुए कहा, अरे बल्लू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें ना जाने भला क्या क्या कह दिया। अरे कोई बात नहीं, पुरानी बातों को जाने दीजिए। मैं अभी आप लोगों के लिए एक मजेदार शिकंजी तैयार करता हूँ। बल्लू की शिकंजी का नाम सुनते सभी लोग खुश हो गए। तो देखा आपने, धोखे या लालच से किया गया कोई भी काम कभी भी कामयाब नहीं होता। आदमी को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। मोर सिंह के यहाँ वैसे तो कोई चीज की कमी नहीं थी, पर हाँ, एक टीवी था जिसके चलते घर में आए दिन भूकंप आया जाया करता था। होता कुछ यूं था कि सुबह से शाम तक उसका बच्चा मुन्ना टीवी पर कार्टून देखा करता था और फिर शाम को उसकी पत्नी रमा सीरियल। एक बार जो पत्नी सीरियल में घुस जाती तो फिर चाहे घर में उसकी सासू आ जाए या मोर सिंह की आंखों में आंसू, वो हटने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन रात को मोर सिंह अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो? ये कान मैंने आर्टिफिशियल नहीं लगाए हैं, सुनाई देता है मुझे। अरे मैं ये बोल रहा था कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अगर कुछ देर के लिए रिमोट चाहे तो मुझसे जान मांग लो, मगर टीवी का रिमोट भूल कर भी नहीं मांगना। चुपचाप हमें सीरियल देखने दो। अब अगर बीच में डिस्टर्ब किया तो कुकर की सीटी आने से पहले तुम्हारी सीटी आ जाएगी। और अगर इतना ही टीवी देखने का शौक है तो घर में एक और टीवी ले आओ, फिर देखते रहना पूरे दिन। मोर सिंह बेचारा डर कर चुप बैठ जाता है। मोर सिंह एक कबाड़ी वाला था। उसके गांव में एक छोटी सी कबाड़ की दुकान थी। घर में इस टीवी की ही किश्त खत्म नहीं हुई थी तो बेचारा दूसरी टीवी लेने का कहां से सोचता। इसलिए मैच को भूलकर मोर सिंह खाना खाकर चुपचाप सो गया। अगले दिन उठकर वो अपनी दुकान पहुंचा और काम करने लगा। मोर सिंह अपनी दुकान में साफ सफाई कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। अरे ये क्या? ये तो कोई रोबोट जैसा लगता है। इसे कौन रख गया यहाँ? मोर सिंह ने उसके पास जाकर देखा और याद करने की कोशिश की। याद नहीं आता कि ये रोबोट मैंने कब लिया और किससे लिया। मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। खैर जो भी हो, कबाड़ है, कबाड़ी के काम आ जाएगा। इतना कहकर मोर सिंह वापस से अपने काम में लग गया। दुकान का सारा कचरा समेटने के बाद वो बोला,
आज तो कचरे की गाड़ी भी नहीं आई। आहा, अब इसे कहाँ फेंका जाए? इधर उधर देखने के बाद मोर सिंह को वो रोबोट दिखा। अरे, ये रोबोट में एक बड़ी सी जेब जैसा कुछ है। एक काम करता हूँ, सारे कचरे को इसी में डाल देता हूँ। इसी बहाने इस रोबोट का इस्तेमाल भी हो जाएगा। इतना कहकर मोर सिंह वो सारा कचरा रोबोट की जेब में डाल देता है। मोर सिंह के कचरा डालते ही अचानक से रोबोट में से हरी लाइट जलने लगी। लाइट के जलते ही मोर सिंह कुछ कदम पीछे हट गया। कुछ सेकंड तक रोबोट झटका लेने लगा और अचानक से रोबोट की जेब से एक टीवी बाहर निकला। हे भगवान, ये सब क्या है? इस रोबोट के पेट से टीवी कैसे निकला? कुछ सेकंड तक मोर सिंह ने रोबोट को ठीक से देखा और फिर उसे समझ आ गया कि ये कोई मामूली रोबोट नहीं है। ओहो, तो अब समझ में आया ये सारा माजरा। ये एक जादुई रोबोट है जो कचरा खाने के बाद कुछ न कुछ अच्छी और कीमती चीज देता है। चलो, इसे अपने घर ले जाता हूँ। ये मेरे बड़े काम आएगा। मोर सिंह जब अपने घर पहुँचा तो नया टीवी देख उसकी पत्नी चौंक गई। बोली, कल तक तो केबल वाले को देने के लिए पैसे भी नहीं थे और आज नया टीवी ले आए। अरे बेवकूफ, ये टीवी मैं नहीं लाया बल्कि मुझे किसी ने दिया है। गांव में तो तुम्हें कोई चंदा भी नहीं देता, फिर भला टीवी किसने दे दिया? ये देखो, इसने। इतना कहकर मोर सिंह पीछे हटा तो उसकी पत्नी की नजर उस रोबोट पर पड़ी। अरे, अब तुम ये कार्टून जैसा क्या ले आए हो घर में? पहले ही जगह नहीं है, अब इसे कहाँ रखेंगे? जाओ, बाहर निकालो इसे। अरे मूर्ख, इसे बाहर निकालना मतलब हाथ लगी लॉटरी को जाने देना। पत्नी के पूछने पर मोर सिंह ने उसे सारी बातें बताई, जिसके बाद पत्नी बेहद खुश हुई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा और प्यारा रोबोट है। मैं कब से एक वॉशिंग मशीन लेने की सोच रही हूँ। चलिए, इसे एक बार फिर से आजमाते हैं। मोर सिंह और उसकी पत्नी दोनों कुछ कबाड़ लेकर आए और रोबोट के पेट में डाल दिया। एक बार फिर से लाइट जलने लगी और कुछ सेकंड तक रोबोट हिला, जिसके बाद एक बड़ा सा वॉशिंग मशीन रोबोट के पेट से बाहर निकला। हे राम, ये तो सच में कोई चमत्कार जैसा है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इस तरह की चीज भी दुनिया में हुआ करती है। देखना रमा, अब हमारे घर में भी अमीरों के जैसे सारी सुख सुविधाएं होंगी। मोर सिंह और उसकी पत्नी बड़े खुश थे, पर कहते हैं ना, खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। धीरे धीरे सारे गांव वालों को हैरानी होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि कबाड़ी वाले के पास इतना पैसा कहां से आ गया, और लोगों से होते हुए ये बात शहर के चोरों तक भी पहुंच गई। सुना है पास वाली गांव में एक कबाड़ी वाला रहता है, मोर सिंह नाम है उसका। उसके पास कोई जादुई रोबोट है जो मुंह मांगी चीजें देता है। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर देर किस बात की? चलो, आज ही चलते हैं और उस रोबोट को लेकर आते हैं। रात होते ही चोर मोर सिंह के घर की ओर निकल पड़े। रात के करीब 2 बजे जब मोर सिंह और उसकी पत्नी सो रहे थे, तभी चोर खिड़की से उसके घर के अंदर घुसे। उन्होंने इधर उधर देखा और रोबोट के दिखते ही धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़े। चोरों ने मोर सिंह के घर से वो रोबोट उठाया। तू खिड़की से बाहर जा, मैं ये रोबोट उठाकर तुझे देता हूँ, फिर हम यहाँ से निकल चलेंगे। और खिड़की के सहारे उसे बाहर लेकर निकल गए। थोड़ी दूर आते ही जंगल में रुककर उस रोबोट को नीचे रखा। आहा, हम चल कर क्यों जा रहे हैं? क्यों ना इस रोबोट को हम कुछ कचरा खिलाएं, ताकि हमें जाने के लिए एक बढ़िया सी गाड़ी दे। अरे वाह, ये तो बड़ा मस्त प्लान है। इतना सोचते ही दोनों चोर कबाड़ इकट्ठा करने में लग गए। दोनों ने मिलकर खूब सारा कबाड़ इकट्ठा किया, लेकिन तभी पहले चोर के मन में लालच आ गया। पहले चोर ने सोचा, अगर मैं किसी तरह इसे रास्ते से हटा दूं, तो ये रोबोट हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। वहीं ऐसा ही कुछ लालच दूसरे चोर के मन में भी आ गया।
उसने सोचा, क्यों ना मैं इस रोबोट से कुछ ऐसा मांगू जिससे मैं इसे मार सकूं। एक बार ये मर गया तो ये रोबोट पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। दोनों चोर ने अपने अपने मन की चीजें सोच ली थीं। दोनों ने अपना इकट्ठा किया हुआ कबाड़ रोबोट के पेट में डाला तो बदले में एक रस्सी और लड्डू बाहर आए। दोनों ने जब एक दूसरे के सामान को देखा तो हैरान रह गए। पहला चोर दूसरे चोर से बोला, अरे लड्डू, पर ये भला किस खुशी में? ये रोबोट की मिलने की खुशी पे। तुम खाना नहीं चाहोगे? नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। लड्डू तो ठीक है, पर तुमने ये रस्सी क्यों मंगाई? इसकी हमें क्या जरूरत? पहले चोर ने बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया कि रस्सी आगे चलकर कभी न कभी काम आएगी। कुल मिलाकर दोनों ने अपने इरादे एक दूसरे को नहीं बताए। दोनों सही समय आने का इंतजार कर रहे थे और तभी रात के करीब 4 बजे दूसरे चोर को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक कुएं की तरफ चलने लगा। उसे कुएं की तरफ जाता देख पहला चोर बहुत खुश हुआ। बस जैसे ही ये कुएं के पास पहुंचा, मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। दूसरा चोर जैसे कुएं के पास पहुंचा, उसने अंधेरे में एक जगह पर पैर रखा। वो इस बात से अनजान था कि वहाँ पर उसके लिए जाल बिछाया गया है। दरअसल पहले चोर ने रस्सी की एक गांठ बनाकर वहाँ पहले से ही रख दी थी। दूसरे चोर ने जैसे ही उस गांठ में अपना पैर डाला, पहले चोर ने रस्सी की डोर पकड़कर उसे खींच दिया। रस्सी के डोर खींचते ही दूसरा चोर सीधे कुएं में गिर गया। वो जोरों से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। बेचारे को रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दिया कि मैंने उसके लिए रस्सी की गांठ बांध रखी थी। चलो, अपना काम तो बन गया। इतना कहकर पहला चोर वापस से रोबोट के पास आया। वहाँ उसे लड्डू दिखाई दिए। उसने बोला, एक तरफ मैंने इसे मारने के लिए रस्सी मंगाई तो दूसरी तरफ उसने मेरे लिए लड्डू मंगाए। चलो, रोबोट की मिलने की खुशी में लड्डू ही खा लेता हूँ। इतना कहते ही उसने एक लड्डू उठाकर खाना शुरू किया ही कि तभी उसका गला दुखने लगा। वो जोरों से चीखने लगा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? ये मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? लगता है ये कोई मामूली लड्डू नहीं है, बल्कि जहर वाले लड्डू हैं। अरे मैं मर जाऊंगा। बचाओ मुझे, बचाओ। और बस कुछ ही सेकंड में पहला चोर भी दूसरे चोर के पास पहुंच गया। उसके मरते ही सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। दरअसल दूसरे चोर के चिल्लाने की वजह से गांव वालों की नींद खुल गई थी, इसलिए उसकी आवाज सुन सब लोग वहां पहुंच गए थे। गांव वालों के साथ मोर सिंह भी था। रोबोट को देखते ही वो बोला, अरे ये तो मेरी जादुई रोबोट है। ये इनके पास कैसे आया? लगता है ये चोर थे और मेरे घर से इसे चुरा कर ले गए थे। सच कहते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। लालच इन दोनों को ले डूबा। तो देखा आपने, लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है दोस्तों। ये भाई को भाई का, दोस्त को दोस्त का और बेटे को पिता का दुश्मन बना देता है। इसलिए इससे बचकर रहना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।